एक समय की बात है। एक रीना नाम की लड़की थी। अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वह जो भी मांगती थी उसे ला कर देते थे। उसके पिता इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे, लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी की हर इच्छा को पूरा करते थे। एक दिन रीना ने अपने पापा से कहा कि पापा, मेरी चप्पल पुरानी हो गई है, क्या आप मेरे लिए नई चप्पल लाओगे? पिता ने अगले दिन नई चप्पल लाने का वादा किया। पिता अगले दिन नई चप्पल लेकर आए। रीना नई चप्पल देखकर बहुत खुश हुई और चप्पल पहनकर पूरे दिन मोहल्ले में उछल कूद करती रही। शाम को वह घर आई और चप्पल उतारकर सो गई। अगली सुबह रीना वह चप्पल नहीं पहनती है और अपनी पुरानी चप्पल पहनकर खेलने चली जाती है। मम्मी से वो कहकर जाती है कि मम्मी, मुझे ये चप्पल पसंद नहीं है, मैं अपनी पुरानी चप्पल ही पहनूंगी। उसकी ये बात उसके पापा सुन लेते हैं। इतने में रीना बाहर खेलने भाग जाती है। रीना के पिता उसके पीछे गए और उसे अपने पास बुलाकर कहा कि बेटा, अगर तुम्हें नई चप्पल नहीं पहननी थी तो तुमने क्यों मंगाई, और तुमने उसे कल पूरे दिन पहन कर रखा, अब हम इसे वापस दुकानदार को भी नहीं दे सकते हैं। रीना कहती है, पापा, मैंने ये चप्पल मम्मी के लिए मंगवाई थी, क्योंकि उनकी चप्पल टूट सी गई थी और वह खर्चे के डर से कभी अपने लिए नई चप्पल नहीं मंगाती हैं। इसीलिए मैंने वह चप्पल कल पूरे दिन पहन कर रखी, ताकि मम्मी उसे वापस करने को ना बोल सकें। अपनी बेटी की ये बात सुनकर पापा बहुत गर्व महसूस करते हैं और दरवाजे पर खड़ी मम्मी भी बेटी की बात सुन रही थी। वह भी मन ही मन बहुत खुश हुई थी कि इतनी सी बच्ची में इतनी समझ है। दोनों माता पिता एक दूसरे के सामने देखकर मुस्कुराते हैं और बेटी को प्यार करने लगते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में मगन नाम का एक आदमी रहता था। मगन अपने घर में बेटे और पत्नी के साथ रहता था। मगन गरीब था, इसीलिए वह दिन रात अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने में लगा रहता था। वह हर हाल में बेटे और पत्नी की खुशी चाहता था। मदन एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, जहां उसकी आमदनी घर खर्चे जितनी हो जाती थी। लेकिन फिर भी मगन कंपनी वाला काम ख़त्म करके दूसरी जगह जाया करता था, ताकि कुछ और पैसे कमा सके। काम में व्यस्त होने से वह अपने घर परिवार को समय नहीं दे पाता था। मगन 24 में से 15 घंटे घर से बाहर काम में निकाल देता था। रात को देर से आता और सुबह जल्दी चला जाता था। इस तरह कुछ दिन बीतते गए। एक दिन मगन की पत्नी ने उससे कहा कि आप पूरे दिन काम करते हैं और हमें समय नहीं देते हैं। वैसे भी हमारा खर्चा आराम से निकल जाता है, तो आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? हमारे पास जितना है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। चलिए, आज हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं। तब मगन कहता है कि बस कुछ समय मुझे दे दो और मेहनत करने दो, फिर आराम ही आराम है। इस तरह मगन मेहनत करने में लगा रहता है। उसका बेटा भी उससे अक्सर कहता रहता था कि पापा, आप मेरे साथ खेलो, बैठो और मुझसे बातें करो। लेकिन मगन हमेशा काम के लिए कहकर कभी उसे समय नहीं दे पाता था। कुछ समय बीता। अब मगन की किस्मत चमकी। मगन की नौकरी जिस कंपनी में थी, अब उसका मालिक
मगन को मैनेजर बना देता है, क्योंकि मगन काफ़ी समय से वहाँ काम करता था और अब वह मालिक का विश्वास पात्र बन गया था। मैनेजर बनने के बाद मगन बहुत अमीर हो गया। उसकी आमदनी अच्छी खासी थी। अब वह कुछ भी खरीद सकता था। उसकी गिनती धनी लोगों में होने लगी। पत्नी और बेटा बस एक बार कोई चीज़ मांग लेते तो वह तुरंत हाजिर कर देता था। एक दिन बेटा और पत्नी दोनों मगन से बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि वो तीनों समुद्र के किनारे घूमने चलें। मगन कहता है कि ठीक है, आज चलेंगे, लेकिन मुझे कंपनी में थोड़ा काम है, इसीलिए तुम दोनों समुद्र के किनारे पहुँचो, मैं सीधा कंपनी से काम ख़त्म करके पहुँचता हूँ। पत्नी और बेटा दोनों वहाँ चले जाते हैं। तभी समुद्र में बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है और आसपास के लोगों को भी बहा ले जाती है। पत्नी और बेटा दोनों पानी में बह गए। जब मगन वहाँ पहुँचता है तो ऐसे ही हालात देखकर घबरा जाता है। उसने हर जगह देखा, लेकिन सब कुछ नष्ट हो चुका था। उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी और बेटा भी बह गए हैं। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और अपनी पत्नी की बात को याद करने लगा कि हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना चाहिए और अपने परिवार के साथ खुशी के नए पल बनाने चाहिए, ताकि हम उसे हमेशा अपने दिल में संभाल कर रख सकें। पैसों का क्या है, कभी होंगे तो कभी नहीं होंगे। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक समय की बात है, एक गांव में मोहन और सोहन नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता कुछ समय पहले ही एक दुर्घटना में चल बसे थे। अब दोनों भाई ही एक दूसरे का सहारा थे। मोहन सोहन से बड़ा था, इसीलिए मोहन अपने भाई की हर ज़रूरत पूरी करना अपनी जिम्मेदारी मानता था। वह चाहता था कि सोहन अच्छा पढ़ लिख कर नौकरी करे, इसीलिए मोहन दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता था और उन पैसों से सोहन की पढ़ाई का खर्चा उठाता था। मोहन एक कारखाने में काम करता था। कारखाने का काम खत्म करके वह चाय की दुकान खोलता था, ताकि कुछ और पैसे कमा सके, जिससे सोहन की फीस और उसकी ज़रूरतें अच्छे से पूरी कर सके। मोहन सुबह जल्दी कारखाने जाता था, इसीलिए वह जल्दी उठकर घर का सारा काम करता था और दोनों के लिए खाना बनाकर रख देता था, ताकि सोहन को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरह दिन बीतते गए और सोहन की स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई। अब उसने मोहन के सामने कॉलेज जाने की इच्छा जताई। मोहन के लिए कॉलेज की फ़ीस भरना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह सोहन की बात मान लेता है, ताकि उसकी पढ़ाई ना रुके। अब मोहन को और ज़्यादा काम करना पड़ता था। मोहन रात को 12 बजे तक कारखाने और चाय की दुकान वाला काम ख़त्म करके घर आता था और सुबह जल्दी 5 बजे निकल जाता था। इस तरह समय गुजरा और सोहन ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई जारी रखी। वह कॉलेज में अच्छे से पढ़ने लगा। इधर मोहन दिन रात खून पसीना एक करके पैसे कमाता था। मोहन की नींद पूरी नहीं होने से वह कुछ बीमार सा रहने लगा था। फिर भी वह हर हाल में काम करता रहा। उसके मन में एक ही उम्मीद थी कि सोहन पढ़कर बड़ा आदमी बनेगा तो सब ठीक हो जाएगा और उसे इतना ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से 3 साल बीत गए। आज सोहन के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और आज उसके कॉलेज का परिणाम आने वाला था। मोहन बहुत खुश था कि सोहन बहुत अच्छे अंकों से
पास होगा। मोहन उस शाम को मिठाई लेकर जल्दी घर पहुंच गया और घर जाकर सोहन का इंतज़ार करने लगा। उसने सोचा कि आज सोहन के आते ही वह उसे मिठाई खिलाएगा। मोहन अपने भाई का इंतज़ार करने बैठ जाता है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी सोहन का कुछ पता नहीं था। मोहन बार बार दरवाजे पर जाकर देखता रहा। इस तरह रात के 11 बज चुके थे। अब मोहन का भय बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और कहा कि कैसा लड़का है, परिणाम अच्छा आया होगा, इसीलिए दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया होगा और अपने भाई को भूल ही गया है। वह मन को बहलाने का प्रयास कर रहा था। अब तो काफ़ी समय हो गया। मोहन को लगा उसके भाई को कहीं कुछ हो तो नहीं गया और वह डर गया। कुछ देर बाद कोई दरवाजे पर आया। अब मोहन ने राहत की सांस ली और कहा, चलो ये लड़का आ गया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि कुछ पुलिस वाले आए हैं। मोहन डर के मारे कांपने लगा और पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों आए हो? मेरा भाई कहाँ है? वो ठीक तो है ना? इतने में एक पुलिस वाले के पीछे से सोहन निकला और मोहन के पैरों में पड़ गया। मोहन ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, भगवान का शुक्रिया है कि तू ठीक है, मैं तो डर ही गया था। इतने में एक पुलिस वाला कहता है कि मोहन जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास सोहन जैसा भाई है। सोहन ने आज वो कर दिखाया है जो हर कोई नहीं कर पाता। इसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ पुलिस की भर्ती की तैयारी भी की थी। आज उसके परिणाम भी आ गए हैं। सोहन ने दोनों परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। कुछ दिन बाद इसकी ट्रेनिंग शुरू होगी और फिर नौकरी पक्की हो जाएगी। ये सुनकर सोहन ने कहा कि भाग्यशाली तो मैं हूँ जिसने ऐसा भाई पाया है। इन्होंने मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है और उसके लिए कड़ी मेहनत भी की है। लेकिन अब समय आ गया है कि ये आराम करें और मैं इनकी हर ज़रूरत को पूरा करूं। ये देख मोहन खुशी से रोने लगा। दोनों भाई आपस में गले मिले। पुलिस वालों ने उन्हें बधाई दी और सबने मिठाई खाई। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन कभी भी मेहनत करना मत छोड़ो। एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वाराणसी में कभी एक कर्तव्यनिष्ठ और शीलवान गृहस्थ रहता था। 3 बेटियों और अपनी पत्नी के साथ उसका एक छोटा सा घर संसार था, किंतु अल्प आयु में ही उसका निधन हो गया। मरणोपरांत उस गृहस्थ का पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ। पूर्व जन्म में उपादान और संस्कार उसमें इतने प्रबल थे कि वह अपने मनुष्य योनि के घटनाक्रम और उनकी भाषा को विस्मृत नहीं कर पाया। पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उनके प्रति उसका लगाव उसके वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा था। एक दिन वह अपने मोह के आवेश में आकर वाराणसी को उड़ चला, जहां उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थी। घर के मुंडेर पर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी और बेटियों को देखा तो उसका मन खिन्न हो उठा, क्योंकि उसके मरणोपरांत उसके परिवार की आर्थिक दशा दयनीय हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर वस्त्रों की जगह चितड़ों में दिख रही थी। वैभव के सारे सामान भी वहां से तिरोहित हो चुके थे। फिर भी पूरे उल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटियों का आलिंगन कर उन्हें अपना परिचय दिया और वापस लौटने से पूर्व उन्हें अपना एक सोने का पंख भी दे गया, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले अपना दारिद्र्य को कम कर सके।
इस घटना के पश्चात हंस समय समय पर उनसे मिलने वाराणसी आता रहा और हर बार उन्हें एक सोने का पंख देकर जाता था। बेटियां तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थी, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा, क्यों ना वह हंस के सारे पंख निकाल कर एक ही पल में धनी बन जाए। बेटियों को भी उसने अपने मन की बात कही, मगर बेटियों ने उसका कड़ा विरोध किया। अगली बार जब वह हंस वहां आया तो संयोगवश उसकी बेटियां वहां नहीं थी। उसकी पत्नी ने तब उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया और छल प्रपंच के खेल से अनभिज्ञ वह हंस खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता चला गया। मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने बड़ी बेदर्दी से उसकी गर्दन को पकड़ उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाले और खून से लथपथ उसके शरीर को लकड़ी के पुराने में फेंक दिया। फिर जब उन सोने के पंखों को समेटना चाह रही थी तो उसके हाथों में सिर्फ साधारण पंख ही लग सके, क्योंकि उस हंस के पंख उसकी इच्छा के प्रतिकूल नोचे जाने पर साधारण पंख के समान हो जाते थे। बेटियां जब लौटकर घर आई तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पिता को खून से सना देखा। उसके सोने के पंख भी लुप्त थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्काल ही हंस की भरपूर सेवा कर कुछ ही दिनों में उसे स्वस्थ कर दिया। स्वभावतः उसके पंख फिर से आने लगे, मगर अब वे सोने के नहीं थे। जब हंस के पंख इतने निकल गए कि वह उड़ने में समर्थ हो गया, तब वह उस घर से उड़ गया और कभी भी वाराणसी में दोबारा दिखाई नहीं पड़ा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म हुई। आपको आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक समय की बात है, राजन अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। राजन का ज़्यादा समय काम करने में ही बीत जाता था। वह रात को देरी से आता था और सुबह जल्दी निकल जाता था। इसीलिए उसकी और उसके बेटे की मुलाकात मुश्किल से ही हो पाती थी। देर से आने के कारण बेटा सो जाता था और सुबह भी सोया हुआ ही रहता था। एक दिन रविवार का दिन था। उस दिन राजन को घर से ही काम करना था, इसीलिए वह सोफे पर बैठकर आराम से लैपटॉप पर अपना काम करता है। तभी उसका छोटा सा बेटा राजन के पास आकर बैठा। राजन उसकी तरफ नहीं देखता है। बेटा कहता है कि पापा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। राजन को लगता है कि उसे कुछ चाहिए होगा, इसीलिए पूछ रहा है। राजन बिना बेटे की तरफ देखे कहता है कि हाँ, पूछो। बेटा कहता है कि पापा, आप 1 घंटे का कितना कमा लेते हो? राजन को गुस्सा आता है। वह कहता है कि तुम्हें क्या करना है इस बात से? ज़रूर तुम्हें कोई फालतू की चीज़ या खिलौना चाहिए, इसीलिए पैसों के बारे में पूछ रहे हो। ये सब तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। जाओ, जाकर सो जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। बेचारा बेटा चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाता है। काफ़ी रात हो गई थी। अब राजन अपना काम पूरा करके सोने जाता है तो उसे बेटे की याद आती है कि उसने कैसे बेचारे बच्चे को डांट दिया। शायद उसे सच में कुछ ज़रूरी चाहिए होगा, नहीं तो वह पैसों का क्यों पूछता। ऐसा सोचकर राजन बच्चे के कमरे में जाता है और उसके माथे पर हाथ फेरता है। मेरा बच्चा सो गया क्या? तभी बच्चा अचानक से उठकर बैठ जाता है और बोलता है, नहीं पापा, मैं जागा हुआ हूँ।
पिता बच्चे से कहता है कि बेटा, मैं उस वक्त व्यस्त था, अब बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए। बेटा कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो। पिता कहता है कि मैं 1 घंटे में 100 रुपये कमाता हूँ। बेटा झट से उठकर अपने गुल्लक को तोड़कर उसमें से 100 रुपये निकाल लाया और पिता को दिए और बोला, ये लो 100 रुपये, क्या आप अपना 1 घंटा मेरे साथ बिता सकते हैं पापा। ये सुनकर पिता हैरान हो गया। उसे मन ही मन बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। आज से ही उसने अपने मन में ठान ली थी कि वह अपना समय बेटे को भी देगा। उस रात दोनों बाप बेटे मिलकर खूब सारी बातें करते हैं। अब राजन समझ गया था कि परिवार के साथ वक्त बिताना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि काम करना और पैसे कमाना ज़रूरी है, लेकिन अपनों के साथ समय बिताना भी ज़रूरी है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।